हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम। दोस्तों, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे सीता खाना खाती है और वह खाना खाती है। दोस्तों, सीता इसमें संज्ञा है और सीता के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। यह सर्वनाम है। पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पुनरुक्ति का अर्थ होता है कही हुई बात को बार बार कहना या किसी बात को बार बार दोहराना। सर्वनाम के भेद। दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चितवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या 3 होती है। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए बात कहने या बोलने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, अपने लिए बात कहने या बोलने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। दोस्तों, जैसे कि मैंने तुम्हें उदाहरण के लिए मैं, मुझे, मुझको, हम, हमारे, हमको बताया है। अगर आपको ऐसे शब्द कहीं मिले तो वहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि इस सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना है, मुझको कोई नहीं हरा सकता, हमारा तो नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, जैसे कोई दरोगा होता है, वे कहता है कि हमारा तो नाम ही काफ़ी है। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। उदाहरण, तू, तुझे, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका। दोस्तों, साधारण सी बात यह है कि कहीं दो मित्र या कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो इस सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग होगा। आओ दोस्तों, इस सर्वनाम का प्रयोग कर कर दिखाता हूँ। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण, वह, उसने, उनको, उनका, उसे, उसमें, उन्होंने, उन्हें, उनमें। दोस्तों, इस सर्वनाम में दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं। जैसे दोस्तों, आप किसी को बताने लगो कि वह बहुत अच्छा लड़का है, उसने कार खरीद ली, उनका बहुत अच्छा काम है, उसे अच्छा लगता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी उदाहरण बताए हैं, आप इन्हें डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यह एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चय पूर्वक को संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, यह जा रहा है, हम सभी घूमने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जा रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वहाँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों, ध्यान देना है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो वहाँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, कोई आ रहा है। दोस्तों, हमें नहीं पता कि कोई आ रहा है या कौन आ रहा है। किसी का फोन आया था, घर के बाहर कोई खड़ा है, माताजी ने कुछ पैसे दिए। दोस्तों, जहाँ कोई, किसी, कौन, कुछ ऐसे शब्द मिले वहाँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाले को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। दोस्तों, जहाँ जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा ऐसे शब्द मिलते हैं वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य को देखकर आपको लगे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, जैसे तुम कहाँ गए थे, आपको फिल्म अच्छी लगती है। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम।
जहाँ खुद के लिए आप अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, मैं अपना काम कर लूँगा, वह अपना काम खुद कर लेता है। दोस्तों, यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है और हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। दोस्तों, याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।